0 to 6 months बता दीजिए, फिर 6 to 12 months, एंड देन फ्रॉम 1 year to maybe 3 years के जो एज ब्रैकेट में बच्चे आते हैं, आप उनका एक फीडिंग और उसका एक चैलेंज कैसे उसे ओवरकम किया जा सके, यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट। जैसे कि हम जो बच्चे का जन्म होता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग सिखाते हैं, बताते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो फर्स्ट आवर के अंदर ही बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे दे के माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे के ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इज लिक्विड गोल्ड, वो बोलते हैं कि अमृत है बच्चे के लिए। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग में कि माँ की जो पूरी इम्यूनिटी है वो बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। आप कभी भी लाइफ में अपनी जो इम्यूनिटी है बच्चे को नहीं दे सकते हो। एंड वी ऑल वांट आवर चिल्ड्रन टू बी डिजीज फ्री, हम सब चाहते हैं कि बच्चा बीमार ना पड़े, हेल्दी रहे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जब से जन्म हुआ और हम 20, 25, 30 साल के हुए तो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन लगे, कई बार हम बीमार पड़े और हमने उस बीमारी को फाइट किया, डिजीज को फाइट किया और उससे ओवरकम किया, तो उससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। तो जो मदर की एंटीबॉडी है वो मिल्क से सेक्रेट होकर बच्चे के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो जो मदर बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड कर रही है 6 महीने तक उनके बच्चे एकदम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो इम्यूनिटी एकदम एक 25 साल के एज की मदर का पूरा इम्यूनिटी उसको एकदम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, तो वो बच्चा एकदम स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा भी ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत फायदे हैं। हम सब जानते हैं कि जो ब्रेस्ट फीड बेबी है उनकी IQ अच्छी होती है, उनको एलर्जी के चांसेस कम होते हैं। बट ये जो करना है, जानते तो सभी हैं, बट प्रैक्टिकली ब्रेस्ट फीडिंग करना इज अ बिग चैलेंज, क्योंकि एक मदर के डिलीवरी के बाद उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा पेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ब्लीडिंग भी होती है। तो उसके बाद जो फीडिंग स्टार्ट करते हैं उसमें मदर को बहुत सपोर्ट, गाइडेंस और सिंपैथी चाहिए होता है। तो वो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो WHO हो, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, 6 महीने तक बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करने को बोलते हैं। मतलब सिर्फ माँ का दूध ही देना है, हमें पानी भी बाहर से नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ माँ के दूध में सब कुछ होता है बच्चे के लिए, जो उसको न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए उस टाइम पे चाहिए। सिर्फ एक विटामिन D हमें अलग से देनी पड़ती है। आई थिंक यू वुड हैव आल्सो एक्सपीरियंस एंड नोन कि विटामिन D देते हैं हम, क्योंकि वो नहीं होता। तो पहले 6 महीने तो ब्रेस्ट फीडिंग करनी होती है। बट इसकी सच्चाई ये है कि हर माँ को जो शुरू में मिल्क आता है ना बहुत कम आता है, एक गाढ़ा येलो कलर का मिल्क जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसके बारे में भी बहुत मिथ है। लोग बोलते हैं विच मिल्क है, ये मत देना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो जो कोलेस्ट्रॉम है इट्स वेरी थिक एंड इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड फैट, तो उसको देने से ना उसमें और भी ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। जो नॉर्मल मिल्क बाद में आता है, इनिशियली जो कोलेस्ट्रॉम निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती है, तो उससे बच्चे को बहुत इम्यूनिटी मिलती है, भले उसकी क्वांटिटी कम होती है। यस। तो वो फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन पेरेंट्स कहीं कहीं ये रिचुअल्स या कॉमन मिथ्स की वजह से अवॉइड करते हैं, वो अवॉइड कभी भी नहीं करना है। कोलेस्ट्रॉम देना है, वो पहले 3-5 दिन जो गाढ़ा येलो कलर का मिल्क आता है वो देना है,